अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि जो विवरण हमारे पास में है उस विवरण से अभी तक जो माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि जो प्राप्त हुआ है उसको हम एक पूरी तरह से सक्सेस स्टोरी नहीं कह सकते। यमुना का जो एमएलडी है अकेले दिल्ली के ही 20 किलोमीटर के स्ट्रेच का 80% है और वो है 5021.4, और हमने अभी तक उसको शोधन करने की जो क्षमता निर्मित की है वो है 3037.1, और ये जो गैप है और ये जो क्षमता सृजित है ये भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। मैंने एक चिल्ला जगह पे जाकर के स्वयं देखा था कि जो एसटीपी बना हुआ था वो जितने एमएलडी के लिए बना हुआ था वह भी अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा था। हाँ, हमने एक तैयारी की है जो माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जान करके खुशी होगी कि 2017 तक हम 20 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक इंटरसेप्टर का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि लगभग 80% 2017 में ही हम यमुना को साफ सुथरा करके दिखा देंगे। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और ये हमारा प्लान अप्रैल से ही प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। एक और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यमुना के बारे में सदन को जानकारी दे रही हूँ, जिससे माननीय सदस्यगणों को खुशी होगी कि लखवाड़ 82 नाम का एक प्रोजेक्ट जो सालों साल से लंबित था उसको हमने क्लियर करने का फैसला कर लिया है, जिससे यमुना में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। हथनी कुंड से जो कम पानी यमुना से आता है, यमुना की मुख्य समस्या ये थी कि ये अपने लेवल को, अपनी गंदगी को ढो नहीं पा रही थी क्योंकि इसमें पानी की कमी थी। तो उत्तराखंड सरकार का एक प्रस्ताव था जिसको हमने मंजूर कर लिया है, जो मैं सदन में आज ही इसकी सूचना दे रही हूँ। हम लखवाड़ 82 प्रोजेक्ट को बनाएंगे। यमुना का जल हम मानसून पीरियड में रोकेंगे और नॉन मानसून पीरियड में हम उसको यमुना में छोड़ेंगे, जिससे कि यमुना में इतना जल रहेगा कि वो अपने प्रदूषण से लड़ सकेगी। लेकिन अगर पूरी यमुना के स्ट्रेच को ठीक करना है तो इसके लिए हमारे सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें कि माननीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, माननीय इनलैंड वाटरवेज के मिनिस्टर और हम बैठे थे, और उसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, अर्बन डेवलपमेंट के सचिव, इनलैंड वाटरवेज के सचिव, इनकी एक कमेटी बनी है। और मैंने इस कमेटी से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार यमुना के बारे में मिलकर के काम करें, और मुझे यकीन है कि हम मिलकर के एक योजना बना लेंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट, इंडियन वाटरवेज और हमारा मंत्रालय शामिल है, इसमें हम अप्रैल में ही अपनी योजना को इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति में ले आएंगे। और मैं पूरे सदन को आश्वस्त करती हूँ और माननीय सदस्य को भी मैं इस बात से चिंता मुक्त करने का प्रयास करती हूँ कि 2017 तक हम लगभग यमुना के इस 20 किलोमीटर स्ट्रेच को, जिसमें लगभग 5000 एमएलडी की गंदगी थी, उसको हम 80% क्लियर करके दे देंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से माननीय सदस्य गणों से, यमुना और गंगा की गंदगी तो मोदी जी ठीक कर देंगे, लेकिन असम के मंदिर में नहीं जा पाना, नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट का फैसला होना, नहीं मानिए, और एक अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर छापा पड़ना, उसमें सदन का क्या दोष है? इस गंदगी को कौन ठीक करेगा? ये मुझे जानना है, आपके लोगों से भी जानना है और कांग्रेस के लोगों से भी जानना है कि ये जो सदन में गंदगी हो रही है, जिसके कारण पूरे देश को हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं बहुत सारी बातों का, इस गंदगी को ठीक करने की जिम्मेवारी माननीय अध्यक्ष महोदय या तो आप लीजिए या कांग्रेस की नेता महोदया लें और आपके नेता महोदय लें।